गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इसी खुशी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आज का जो सेशन है वो है मनी डे। मनी डे सुनते ही मुझे तो ऐसे लगता है कि बाहर जैसे पानी की बारिश होती है, वैसे पैसों की बारिश होते ऐसे सपने मुझे आते हैं। क्या आपको भी आते हैं? बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि ये सेशन इतना जबरदस्त होता है। फ्रेंड, मेरा नाम है अनुराधा सागर खाले। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले 5.5 सालों से मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मोदी केयर में आने से पहले एक हाउसवाइफ तो थी ही, लेकिन कॉरपोरेट में मैंने लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस लिया है। बाय क्वालिफिकेशन एमसीएम, एमबीए और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने लगभग एक अच्छी पोजीशन पे 7 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस लिया है। देन हम लोगों का बिजनेस, मेरे हस्बैंड ने भी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन हम लोगों को एक दिन लगा कि हम लोगों को अभी जॉब नहीं करनी है, इसलिए हम लोग हमारे टाउन शिफ्ट हो गए। और जैसे टाउन शिफ्ट हो गए, हम लोगों ने एक जीरो से एक बिजनेस स्टार्ट किया। और उस बिजनेस में सब कुछ अच्छा था, अच्छी इनकम भी थी, सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थी, मैं हस्बैंड को हेल्प भी करती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसे लगने लगा जिस चीज को पाने के लिए हम लोग इस बिजनेस में उतरे, वो तो हमें शायद मिलने से रही है। क्योंकि हस्बैंड की हेल्थ दिन ब दिन खराब होने लगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम उनके पास बिल्कुल नहीं बचता था। बहुत सारा टाइम उस बिजनेस में लगता था, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमने कर ली थी, लेकिन जिस तरह से हमें चाहिए था वो सब कुछ नहीं मिल रहा था। फिर इसी दौरान मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, और मोदी केयर को करते करते एक बहुत अच्छी इनकम, लगभग 2.25 लाख की मेरी इनकम है। जब मैंने शुरू किया था, सिर्फ मेरा 2.25 लाख, 250 रुपए का एक चेक था। और जब हाईएस्ट चेक मेरा 2.25 लाख का यहाँ तक आ चुका है, और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में इस टाइटल पे हूँ। और मोदी केयर में जब आई थी, सिर्फ एक छोटे से सपने को लेकर मैं मोदी केयर में आई थी। वो था मेरा फॉरेन ट्रिप का सपना। क्योंकि बहुत अच्छी इनकम भी थी, और बहुत सारा सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे वो फॉरेन ट्रिप नहीं मिली थी। फॉरेन जाना मेरा सपना था, बट वो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर मैं डेस्परेट थी, और वही चीज मुझे मोदी केयर में जब मिली, उस चीज को लेके मैं जब मोदी केयर में आई, तो पहला जब फॉरेन ट्रिप मेरा क्वालिफाई हुआ थाईलैंड, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने कभी पासपोर्ट भी नहीं निकाला था। और जब मेरा पासपोर्ट आया तो मैं बहुत खुश हो गई, और डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मोदी केयर को करती गई। 2020 में मेरी खुद की कार आई मोदी केयर से, इर्टिगा, जो मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट की। और उसके बाद तो फॉरेन ट्रिप तो कंटिन्यू आती गई। अब तक मैंने 3 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई की है, जिसमें से मैं मलेशिया और थाईलैंड 2 बार होके आई हूँ। क्रूज ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और टीम में लगभग 11 लोग कार अचीवर हैं। और इसी के साथ ये मेरी अचीवमेंट तो थी ही, लेकिन इन सबको करते करते बहुत अच्छी थोड़ा लेवल स्पीड पे अप आज कीजिए, हूँ। थोड़ा स्पीड अप कीजिए प्लीज अनुराधा जी। ओके ओके जी। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा सेशन है मनी डे, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी द ग्रेट गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम, जो महीने की 1.5 करोड़ इनकम लेते और बहुत सारी अचीवमेंट उनके पास है। हम सब उनके बारे में जानते हैं। द रिचेस्ट लेडी इन इंडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। एंड सच्ची बात बताऊं, ये जो सारे हिंदुस्तान में मेरी इनकम के बारे में जो बातचीत चलती है ना, वही मेरी इनकम का सीक्रेट है। अभी तक 1.5 करोड़ तो नहीं आई है, पर 1.5 करोड़ की हवा जरूर चल पड़ी है। जब है ना, जैसे अभी आपने अनुराधा जी अपने इसमें एंकरिंग में कहा कि 1.5 करोड़ कमाती है, 1.5 करोड़ कमाती है, अब इतने सारे लोग इस एक ही बात को दोहराने लगते हैं ना कि फिर वो सच्ची हो जाता है। शुरू से ऐसे ही हो रहा है। जब 10,000 नहीं कमाती थी तब 10,000 की हवा थी तो 10,000 आने लगे। जब 10 लाख नहीं कमाती थी तो 10 लाख की हवा बनी तो 10 लाख आने लगे। जब 1 करोड़ नहीं कमाती थी, 1 करोड़ की बातचीत चलने लगी तो 1 करोड़ आने लगा। अब ये 1.5 करोड़ की बातचीत शुरू हुई है तो डेफिनेटली 1.5 करोड़ भी आने लगेगा। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी। मैं एक बार राजौरी गार्डन ऑफिस में गई थी, और मेरे आगे 2-3 लोग बैठे थे, वो बात कर रहे थे। मैं तब बस नई नई
ऐसे स्टार डायरेक्टर ही थी, छोटी सी, मतलब 20-1 हजार रुपए की इनकम कमाती थी, ज्यादा नहीं इनकम थी। बट वो कहने लगी कि ये जो पीछे बैठी है ना, ये डॉक्टर हैं और इनकी ना 2-2 क्लिनिक है। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन हूँ। पर वो बात कर रहे थे जो डॉक्टर है ना, इनकी पीछे 2-2, जो पीछे बैठी हैं ये सुरेखा भार्गव है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, इनकी 2-2 क्लिनिक हैं, फिर भी ये पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करती हूँ। तो मैं बनी मन हंसने लगी कि भैया मेरी 2-2 क्लिनिक कहाँ है, मुझे भी बता दो। ऐसे ही जब मैं देहरादून में मेरे हस्बैंड के इलाज के लिए मैं वहां पे रह रही थी, तो आसपास ये सब बात चल निकली थी कि इन्होंने फैक्ट्री खरीदी है, इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, मसूरी रोड पर है, और ये उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए आती है। तो मैं कहने लगी भैया मुझे भी बता दो, मेरी फैक्ट्रियां कहाँ है, अभी तो मुझे ही नहीं पता। तो ये जो ये हवा में बातें घूमने लगती है ना, इसका बहुत बड़ा जादू है। ये जो शब्दों का जादू है, जो हम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से वो एक चिंगारी लगती है और फिर वो आग बन करके फैलने लगती है और फिर वो शब्दों का पेड़ बनता चला जाता है। तभी तो कहते हैं कि शब्द बीज जैसे होते हैं, जहां गिर जाते हैं वहीं पेड़ बन जाते हैं। तो आज आपने 1.5 करोड़ कहा है, तो मैं ये कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपकी सबसे फेवरेट मिठाई है वो, और जब आप कह ही दिया है तो फिर 1.5 करोड़ का चेक भी आ ही जाएगा। पर हाँ, आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है कि पहले आप जॉब किया कॉर्पोरेट में, 7-8 साल जॉब किया, फिर आपने बिजनेस किया, सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज नॉट ए स्मॉल थिंग। किसी का भी सपना हो सकता है सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया, आज 2.25 लाख रुपए महीना कमाती हैं। बहुत बहुत ग्रेट सक्सेस स्टोरी है, इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है। मैं आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मंडे मनी डे की, जो कि हम थर्सडे को करते हैं, क्योंकि मंडे मनी डे सेलिब्रेट हम मंडे को करते हैं, पर उसकी बातचीत हम थर्सडे को करते हैं और बहुत डिटेल में आपको बताते हैं कि इस बिजनेस की गर्दन क्या है। देखिए, हर बिजनेस की एक नेक होती है, जब तक उस नेक को नहीं पकड़ोगे तब तक वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बिजनेस चलता गर्दन को पकड़ में आने से ही है। और हर एक बिजनेस की, आज अगर आपको जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिस्लेरी की किसी अंधेरी एरिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको वही कोई बिस्लेरी का होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे इंडिया की, पूरे मुंबई की जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, आपको वो देखना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, उससे जो भी गुडविल होगी वो गुडविल दे करके, जो भी है ना, जो भी उसकी फीस होगी वो फीस दे करके, फिर आपको एक कोई छोटा सा गोडाउन खोलना पड़ेगा, आपको 7-8 407 चलाने होंगे, वो ऑपरेट करने होंगे, सुबह 5:30 बजे जाकर के खड़े होना पड़ेगा कि वो गाड़ी वहां से लोड हो और फिर जाकर के अलग अलग छोटी 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 जगहों पर वो बिस्लेरी की बोतल जो है वो सप्लाई की जाए। अगर ये करोगे तो ही होगा। अगर आप बिस्लेरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे और 12 बजे उठोगे, तो किसी भी हाल में आपकी बिस्लेरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चल नहीं सकती। वो आपके बिजनेस की गर्दन है कि आपका वो जो टाइमिंग है वो सुबह 5:30 से 8:30, एक बार आपने गाड़ी लोड लोड करा दी, एक बार सारे के सारी शॉप्स पर बिस्लेरी के क्रेट आपके पहुंच गए, आप फ्री हो। बट वो नेक है आपके बिजनेस की कि हाँ, ये बिजनेस ऐसे चलता है। ऐसी हर एक बिजनेस की एक नेक होती है, और हमारे बिजनेस की भी नेक है। बस ये है कि किसी को जल्दी पकड़ाई में आ जाती है, किसी को देर से पकड़ाई में आती है। तो हम मंडे मनी डे पर कोशिश करते हैं, जो हम थर्सडे को सेलिब्रेट, थर्सडे को जो हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस की गर्दन हम आपके हाथ में पकड़ा सके। और जब इस बिजनेस की गर्दन पकड़ने की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो कि भैया जीरो से हीरो बन गया, फर्श से अर्श पर चला गया, इतनी तरक्की हो गई, उतनी तरक्की हो गई, एक सिंपल हाउसवाइफ हस्बैंड को मर्सिडीज दे रही है, तो एक स्टूडेंट 20 लाख रुपया महीना कमा रही है, तो ये जो आप आम लोगों की खास सक्सेस स्टोरी सुनते हो, पढ़ते हो ना, ये ये चमत्कार जैसा ही है। और जब चमत्कार होता है तो चमत्कारिक तरीके से ही होता है। तो हमें वो चमत्कार करने का तरीका सीखना होगा। ये नॉर्मल तरीके से करते करते नहीं होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। यहाँ पे 1 करोड़ का चेक कमाने के लिए 50 करोड़ का टर्नओवर नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको वो दुकान नहीं खोलनी होती, यहाँ पे वो शोरूम नहीं खोलना होता, यहाँ पे आपको वो सवेरे जो है वो जाकर के शटर नहीं उठाना होता। ये बहुत अलग सा बिजनेस है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। तो इस बिजनेस का जो चमत्कार है, वो चमत्कार आपको समझना होगा। मैं हर थर्सडे आपके पास आकर के आपको इसी चमत्कार के कुछ किस्से सुनाती हूँ और इस चमत्कार को करने के सही तरीके आपको बताती हूँ। बेसिक, कैसे हम बेसिक कर करके चमत्कार खड़े करते हैं, वो मैं आपको थर्सडे को बताया करती हूँ। तो आइए चलते हैं, क्या है मंडे मनी डे और क्यों हम इसको चमत्कारिक कहते हैं, इस बात को समझते हैं। अब जब आम व्यक्ति को खास बनना हो, तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि आम व्यक्ति आम क्यों है। आम व्यक्ति आम इसलिए है क्योंकि उसकी सोच आम है। सारा खेल सोच का है। जो भी हम यहाँ सोच में गढ़ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं, गुड़ रहे होते हैं, वही हमारी जिंदगी में हकीकत होती है। ये तो एक साइंस है।
ये मतलब खाली बातें नहीं रह गई हैं, अब ये प्रूवन है कि जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है लगभग वही हमारे जीवन में आगे आने वाले समय में हो रहा होता है। तो सब कुछ कितना आसान है कि अच्छा भैया अपनी सोच का ही खेल है तो फिर तो ठीक है भैया, सोच बदल लेते हैं। पर ऐसे चुटकी बजाते सोच बदलती नहीं है, क्योंकि वो जो सोच होती है वो भी तो मतलब बहुत समय में बनी होती है। वो जैसे पत्थर पे लिखा नहीं मिटता ना, इस तरीके से हमारे ब्रेन पे लिखी गई होती है बचपन से क्या, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से हमारी सोच बन रही होती है, तब से हम बातें सुन रहे होते हैं, तब से हम बातें समझ रहे होते हैं। और वो सोच जो है वो हमें आम बनाती है या खास बनाती है। तो बहुत जरूरी है कि जब इस बिजनेस को आपने करना शुरू किया है तो सबसे पहले तो फैसला कर लो, इस बात को स्वीकार कर लो, इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ मुझे बदलना होगा, मुझे अंदर से भी बदलना होगा, मुझे बाहर से भी बदलना होगा। मैं अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने के लिए तैयार हो गया हूं, जो मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मेरे को जिसका बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैं सोच बदलने के लिए तैयार हूँ। गुड न्यूज ये है कि मेरी सोच बदलने के लिए मेरे पास मेंटोर हैं, मेरी सोच बदलने के लिए सही सोच रखने वाले लोग हैं, मेरी सोच रखने वाले मुझे समझने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि मेरी सोच गलत नहीं है। उसमें मेरी सोच गलत हो सकती है पर मैं गलत नहीं हूं। वक्त के साथ जो मेरी सोच बनी है उसके पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति जो आप पे विश्वास कर सके कि हाँ आप सोच बदल सकते हो, कुछ लोग जो आपको इंस्पायर कर सके कि उन्होंने सोच बदली तो उनके साथ क्या हुआ, ऐसी कम्युनिटी पूरी की पूरी आपके पास इस बिजनेस में होती है जो कि आपको मदद करती है आपकी सोच बदलने में। और जैसे ही आपकी सोच खास होने लगती है आपके जीवन में खास एपिसोड होने लगते हैं। और ये छोटे छोटे इंसिडेंट कहते हैं इनको हम, एपिसोड कहते हैं इनको हम, एक्सीडेंट्स कहते हैं इनको हम। कभी कभी तो आपको लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, पर वो एक्सीडेंट भी आप ही की बदलती हुई सोच का कमाल हो सकता है। और वहीं से आपको जो है चमत्कारिक रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना होता है इस बिजनेस में आने के बाद कि हाँ मैं सोच बदलने के लिए तैयार हूँ। अब भैया सोच बदलनी है तो क्या बदलनी है? अभी तक हम सुना करते थे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, सपने मत देखो, सपने देखोगे तो दर्द होगा, सपने देखोगे तो जिम्मेवारी लेनी होगी, अरे पैसे थोड़ी पेड़ पे उगते हैं, सक्सेस थोड़ी बच्चों का खेल है, ये कोई हमारा हमारी जागीरदारी नहीं है, ये हमारा ठेका नहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, दिन में 2 घंटे तो सोते हो, कहाँ से तुम जो है हस्बैंड को मर्सिडीज बेंज कार दोगे, और दिन भर नाइटी में तो घूमती हो, कहाँ तुम जो है लाख रुपया महीना कमा सकती हो। इस तरीके की बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और एक कचरा सा है जो जम गया है, एक फॉग जिसको हम कहते हैं ना, ब्रेन फॉग हो जाता है कि हमारे सामने जो सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे सामने अबंडेंस में पड़ा है, पर एक फॉग, एक कोहरा सा हमारी आंखों के सामने इन बातों का, जो नेगेटिव बातें हैं जो कि बहुत ऑब्वियस सी हैं। बच्चा साल भर का होता है, 1.25 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, जूते पॉलिश करने के लिए माँ से जिद करता है, माँ मैं करूंगा, माँ कहती नहीं बेटा तुमसे नहीं होगा। उसको मालूम है कपड़ों पे निशान लग जाएंगे, जमीन पर निशान लग जाएंगे, बच्चा सारा गंदा हो जाएगा, घंटे पर बैठ करके इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह देती है नहीं तुमसे नहीं होगा। पर उस बच्चे के दिमाग में क्या बन रहा है कि अच्छा मैं पॉलिश भी नहीं कर सकता, मुझसे ये भी नहीं होगा। तो गलती किसी की नहीं है, पर गलती जो है वो हालातों की है कि हाँ हर कोई ऐसा बन गया है कि उसके ब्रेन के आगे एक फॉग सा आ गया है। अब वो देख रहा है, वो इंटरनेट पे देख रहा है, वो इंस्टाग्राम पे देख रहा है कि सारी दुनिया घूमने जा रही है, सब लोग बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, सब लोग अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, सबकी एक लाइफ स्टाइल है, और मैं भी पा सकता हूँ। पर वो जो ब्रेन के आगे जो फॉग जमा हुआ है, जो वो कचरा है, वो कचरा हमें क्लैरिटी के साथ सोचने ही नहीं देता। जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी आती है तो हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, नहीं नहीं इसमें तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी, इतना तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, लाखों रुपया लगाए बिना तो लाखों कमाए नहीं जा सकते। हम वो जो हमारी आंखों के आगे जो धुंध छाई हुई है, उस धुंध के हिसाब से हम अपने एनालिसिस करते हैं, हम अपने डिसीजन लेते हैं। तो पहली बात हमें समझना होगा कि हाँ एक कचरा है जिस कचरे को साफ होना है। दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि जितने भी ये आम लोग सक्सेसफुल हुए हैं ये बहुत पावरफुल नहीं थे। जो भी आम सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं वो कोई बहुत स्पेशल लोग नहीं है, वो हमारे जैसे ही लोग हैं। उन्हें भी वही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वही एक सोच के साथ बनाया गया था, उन्हें मौका मिला, उन्होंने उस मौके को का फायदा उठाया, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी पर काम किया, तो वो आज सक्सेसफुल है। और अगर ये लोग कर सकते हैं, इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थिंकिंग करनी होगी। होता क्या है, इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग करते हैं हम, ये हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो अगर इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर सकते हो, वो भी एक हैबिट है, तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी कैसा हो जाए तो, लाख रुपए का चेक आ जाए तो, एक ये वाली गाड़ी मैं खरीद लूं तो, इस जगह पे मेरा घर हो जाए तो, ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी एक आदत है। तो हमें पॉसिबिलिटी थिंकर बनना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी ना तो हमें फायदा
इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग का हो रहा है, ना शायद हमें हाथों हाथ फायदा पॉसिबिलिटी थिंकिंग का होगा। पर इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, पॉजिटिव थिंकिंग भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग ही करके देख लो। जब कहते हैं कि भैया सोच ही चमत्कार करती है, तो जरा सोच करके ही देख लो कि हाँ जी लाखों रुपया कैसे कमाया जा सकता है। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग हमें करनी है। तीसरी बात, जब हमने ये बात स्वीकार कर लिया कि हाँ आगे कोई कचरा है, कोई पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में कचरा फंसा है, और हमें वो टनल है, वो सुरंग है, उस सुरंग में अंधेरा हमें दिखाई दे रहा है, पर वो अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है, इस सुरंग का एक अंत बहुतों के लिए हुआ है, तो हमारे लिए भी होगा। हमें इस बात को मानना है कि हाँ इस कचरे को किसी तरह हटाना है। हमें इस बात को समझना है कि ये आम लोग खास बने तो इनको कोई खास सपोर्ट तो मिला होगा, ये तो खास नहीं है, ये तो सिंपल लोग हैं, पर इनको सपोर्ट कोई खास मिला होगा। फिर हमें हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी है, उसको रिस्पेक्ट देनी शुरू करनी होगी। मैंने देखा है जितने भी लोग मोदी केयर को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, अंदर से दिल से, कि भैया ठीक है अपनी डाउनलाइन के सामने पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव बात कर रहे हैं, अपलाइन के सामने बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो लोग बहुत दिल से रिस्पेक्ट नहीं देते मोदी केयर को, उनके चेक्स नहीं बढ़ते, वो नहीं बहुत बड़ी सफलता पाते। 2 लाख रुपए का भी चेक आ गया तो 2 लाख का रहेगा, 20 लाख का नहीं होगा, क्योंकि वो अ, जब तक आप अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, तब तक सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट नहीं दोगे। मतलब मेरे को सपने में भी मेरे से कोई मोदी केयर के लिए एक भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बुलवा सकता, सपने में भी नहीं। मतलब अगर भगवान भी आकर के कहना कि जी ये कुछ गड़बड़ है, तो मैं कहती हूँ कि जरा कोई कंफ्यूजन है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, कुछ गड़बड़ अभी भगवान से हुई है, भगवान ही इसको ठीक कर देगा, अभी कुछ कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ये रॉन्ग नंबर डाल हुआ है, ये भगवान जी नहीं है। ये इसको कहते हैं आस्था। आपने आस्था और भक्ति के बारे में सुना होगा ना, भक्ति में लीन होना पड़ता है, ठीक है, भक्ति में मगन होना पड़ता है, डिवोशन देना पड़ता है, भजन गाने होते हैं, या उसके बारे में गुणगान करना होता है। आस्था में विलीन होना होता है, मतलब जब आस्था है तो हम उसमें खो गए, अब उसके आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम उसमें इतने विलीन है कि उसके बारे में हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। आज मेरे बच्चे के लिए मेरे से कोई कभी नेगेटिव सोच नहीं करा सकता ना। तो वही, जब आप मोदी केयर को अपना बेबी मान लेते हो, जब मोदी केयर को अपना गॉडफादर मान लेते हो, आप उसमें आस्था रखते हो, उस आस्था में विलीन हो जाते हो, तो फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरे कुछ भी असर नहीं होता, कोई भी बात आगे जाती ही नहीं है, क्योंकि मोदी केयर हमारा ड्रीम व्हीकल है। अगर आज हम इस ड्रीम व्हीकल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारे ड्रीम्स कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारे सपने हैं, उन सपनों के लिए हमारे पास एक ड्रीम व्हीकल है, उन ड्रीम्स के लिए ड्रीम व्हीकल हमारे लिए जरूरी है। इस ड्रीम व्हीकल को रिस्पेक्ट दिए बिना, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट दिए बिना, आज 4 महीने हो गए, मुझे 9 महीने हो गए थे, 9 महीने तक मेरा कोई चेक नहीं आया था, पर मोदी केयर को गलत नहीं माना था मैंने ये माना था कि हाँ अभी मुझे सीखना बाकी है, लोग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, तो जरूर ये अपॉर्चुनिटी तो सही है, जरूर मुझे ही कहीं ना कहीं कुछ जो है अभी सीखना बाकी है, मेरे को ही थोड़ा बदलना बाकी है, मेरे को ही सोच बदलनी है, मेरे को ही एक्शन बढ़ाना है, और मैं सक्सेसफुल होंगी। इस तरीके की बातें मेरे दिमाग में आती थी कभी भी, पहले दिन से लेकर के आज तक। दोस्तों ये बहुत बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है मेरी, मुझे आज तक कभी मोदी केयर में कोई भी एक भी गलती नजर नहीं आई। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कभी कोई गलती हुई नहीं होगी, पर मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अगर एक सैंडविच का ठेला भी लगाना हो ना, तो भी हर हफ्ते म्यूनसिपलिटी वाले आके वो ठेला उठा के ले जाते हैं, और वो सैंडविच वाला अगले हफ्ते फिर, अगले दिन फिर दूसरा ठेला ला करके ठेला लगा देता है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें फ्रॉड नहीं होता हो, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें गलती नहीं होती हो। आप ये देखो, एक अगर डॉक्टरी का पेशा अच्छा है तो ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में गलतियां नहीं होती, गलत सर्जरियां नहीं होती, या गलत टेस्ट करने को नहीं कहे जाते, या कोई भी ले लो, एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर क्या डोनेशन नहीं होते, क्या बेईमानी नहीं होती, क्या क्या नहीं होता, क्या पेपर लीक नहीं होते? तो पेपर लीक होते हैं, बेईमानी होती है, का मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम गलत है। ऐसे मेरा ही मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग कभी गलत नहीं हो सकती, मोदी केयर गलत नहीं हो सकता। अगर कोई करने वाले इसको समझे बिना गलत कर रहे हैं और उसके लिए हिसाब से अपना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसमें मोदी केयर गलत नहीं है। अगर मुझसे नहीं चल रहा है, मेरे से होम मीटिंग मेरे को नहीं समझ में आ रही, मैं होम मीटिंग करना नहीं सीख पा रही, तो इसमें मोदी केयर की गलती नहीं है। मोदी केयर ने एक प्रोसेस सेट किया है, जो भी उस प्रोसेस में ढल रहा है, जो भी उस फैक्ट्री में घुस रहा है, जो भी उस फैक्ट्री में जो उसके साथ हो रहा है उसको स्वीकार कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल होकर के निकल रहा है। और अगर अभी तक ये मेरे साथ नहीं हुआ है तो ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती भी नहीं है, ये भी मेरी कमी है। मेरे को और आगे बढ़ना है, मुझे और अपने आप को सुधारना है, मुझे और एक्शन बढ़ाना है। तो जब हम जिम्मेवारी ले लेते हैं ना, तो ब्लेम नहीं करते, तो शिकायत नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि हमारी सोच ऐसी हो कि हम अपलाइन को, कंपनी को और किसी और को ब्लेम करने की बजाय अपने अंदर देखें कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे जिम्मेवारी ले सकता हूँ, और कैसे करूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम जिम्मेवारी लेते हैं ना, तो भगवान हमें पावर देता है, अल्लाह हमें पावर देता है,
उस पावर के लिए हमारे को जिम्मेवारी लेना जरूरी होता है। जितनी जो जिम्मेवारी लेता चला जाता है उतनी ज्यादा पावर अंदर से निकल करके आती चली जाती है, और उस पावर को आप यूज करते हो तो जो जिम्मेवारी आपने ली होती है वो आप निभा पाते हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो बहुत जरूरी है कि हम मोदी केयर की ताकत को सराहें, उस ताकत को अपना हिस्सा माने। हम मैं सुरेखा भार्गव घूंघट में 2 साल का बच्चा बगल में, मैं तो कमजोर सी, पर हम मोदी केयर वाली सुरेखा भार्गव, हम बहुत पावरफुल हैं, हम कम नहीं है। आज समीर मोदी जी की ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। समीर मोदी जी जैसा इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है, खाली वो अकेले भी खड़े ना, उस दिन कह रहे थे मैंने ये चश्मा नहीं भी पहना है, मैंने ये जूते नहीं भी पहने ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं बनी मन सोच रही थी कि सर आप सिर्फ आप में हमारे साथ हो, एंड दैट्स, वो कितना बड़ा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको ये समझना है कि मोदी केयर में आपको उसकी आस्था में विलीन होना है। फिर बात आती है कि एक कोई एक्स फैक्टर कह सकते हो आप इसको, इसको आप कोई एक ऊपरी मदद कह सकते हो, जो मेरा ये मानना है कि ऊपरी मदद कमाई जा सकती है। एक आम व्यक्ति 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है। ये 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमाने की जो आप कहानियां सुन रहे हो, ये किसी ऊपरी मदद के बिना संभव नहीं है। और मेरा तो बिल्कुल विश्वास है कि कोई कायनात कह दो, सुपर नेचुरल पावर कह दो, ब्रह्मांड कह दो, यूनिवर्स कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, जिसमें भी आपकी आस्था है वो कह दो, उसकी मदद से ही सब कुछ हो सकता है। उसकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर गुड न्यूज ये है कि मदद उसकी कमाई जा सकती है, उससे पाया जा सकता है, उस तक अपनी अरदास पहुंचाई जा सकती है, उससे कहा जा सकता है कि मैं ये पाना चाहता हूं और ये पाने में मेरी मदद करो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यूनिवर्स कहती हूँ, मैं इसको कायनात कहती हूँ। और मेरा ये बड़ा वक्त के साथ है ना, ये बनता चला गया कि जिस चीज को मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ होती चली जाती है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे को कायनात सपोर्ट करती है, मेरे आगे माता रानी चलती है, पीछे गणपति चलते हैं, और बस अच्छे से अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। ये कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो मेरे में इनबिल्ट हो गए हैं, मतलब इसको कोई नहीं बदल सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा मेरा कुक जा रहा है, मेरा सर्वेंट जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को एक भी दिन तकलीफ नहीं होगी, मेरे को अगले दिन ही मिल जाएगा। यू विल नॉट बिलीव, 2005 से लेकर के आज तक मैंने जब से सर्वेंट रखने शुरू किए हैं, मुझे एक भी दिन सर्वेंट की दिक्कत नहीं हुई। एक कुक जाएगा ना, अगले दिन दूसरा कुक हाजिर हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा कि मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे को तो अच्छे से अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। तो हमें उस कायनात से, उस यूनिवर्स से मदद मांगनी है। अब मांग तो हम सब सकते हैं, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, मांगते तो हम सब हैं। बार 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 मांगनी है, जिद करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कहीं भी अटक नहीं जाना है, कहीं भी पीछे क्विट नहीं कर देना है कि अच्छा आज तो बोला था कि मर्सिडीज देनी है, कल कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, नहीं चलो ये कार दे देंगे, परसों कहेंगे अच्छा चलो मोटरसाइकिल ही दे देंगे, उससे काम चला लेंगे। नहीं, जो बोलना शुरू करो, जो मांगना शुरू करो, वो जिद की तरह मांगो कि चाहिए 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 चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब हम वो जिद करते हैं, जब हम प्रेशर डालते हैं ना, तो जो बीच का जो भी कचरा फंसा हुआ होता है ना, वो कचरा भग करके निकल जाता है, और फिर कायनात तक हमारी आवाज पहुंचने लगती है। उसके बाद हम जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा होने लगता है। तो बात कुल मिला के क्या आई कि जो बीच में जो कचरा फंसा है, वो हमें अपनी जिद के साथ, प्रेशर के साथ, उस जिद के साथ उस प्रेशर को बनाना है, और उस प्रेशर के साथ उस कचरे को हटाना है। तो कचरे को हटाने का जो साइंटिफिक तरीका है ना, वो है मंडे मनी डे। अब हमें प्रेशर बनाना है। अब प्रेशर कैसे बनाए भैया? प्रेशर, आप इस बात को समझिए कि रिजल्ट उसके हाथ में है, आउटपुट उसके हाथ में है, इनपुट हमारे हाथ में है। तो हमें इनपुट पर इतना ज्यादा फोकस कर देना है कि वो इनपुट प्रेशर बनाए आउटपुट का, क्योंकि वो आउटपुट हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उस पर क्यों सोचे। इनपुट हमारे हाथ में पूरी तरीके से है। तो हमने मंडे मनी डे साइंटिफिकली पिछले अपने 28-29 सालों के एक्सपीरियंस से जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, उन सबके सक्सेस के पैटर्न को समझ करके ये मंडे मनी डे बनाया गया है। ये क्या है? हम कहते हैं हर एक मंडे एक क्लोजिंग डे रखो। मंडे क्लोजिंग डे है, आपका वीक का क्लोजिंग है। आपको मंडे को देखना है कि पिछले पूरे हफ्ते में आपने एक साइन अप किया या नहीं किया, एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाए या नहीं लाए। आपको हर मंडे को देखना है कि पिछले हफ्ते में आपने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर डाला या नहीं डाला। आप 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, महीने का क्या 8,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के बेचोगे? नहीं। 8,000 में से 2-3 हजार का घर के लिए काम में लेकर के 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना क्या सीखा नहीं जा सकता? नहीं आता अभी, कोई बात नहीं, ना अखाड़े आती है, कोई बात नहीं, अभी झिझक है, कोई बात नहीं। मैं जो भी आपकी परिस्थिति है मैं समझती हूँ, नहीं आता आपको, अभी आपको वेलनेस पे बात करनी नहीं आती, अभी आपको ब्यूटी पे बात करनी नहीं आती, अभी आपको एग्रीकल्चर पे बात करनी नहीं आती, नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं है। सीखना नहीं चाहते, प्रॉब्लम वो है, सीखोगे नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो।
तो सीख करके 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने लायक तो बना जा सकता है 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। तो पहला काम क्या करना है, हर हफ्ते एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना है, हर हफ्ते 2,000 रुपए का प्रोडक्ट मोदी केयर से परचेज करना है। और तीसरा काम, हर हफ्ते किसी ना किसी पेड इवेंट का 75 रुपए का टिकट, 100 रुपए का टिकट, 200 रुपए का टिकट, 250 रुपए का टिकट, आपके एरिया में आपके 100 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई इवेंट हो रही होगी जो पेड होगी। अगर पेड आपके एरिया में इवेंट नहीं हो रही है तो आप कोई जगह बुक करो, आप स्कूल का कोई क्लासरूम बुक करो, आप कोई जो है वो किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के कहो कि हमें 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपका हॉल चाहिए, कितने रुपए में आप देते हो। अगर पेड इवेंट नहीं हो रही है तो पेड इवेंट आप क्रिएट करो। बिलीव मी, जो व्यक्ति खुद पेड इवेंट क्रिएट करता है वो जल्दी पैसा कमाता है। तो आपको हफ्ते का एक टिकट बेचना है, यानी 5 टिकट टोटल खरीदने हैं खुद के लिए, और हर हफ्ते का एक टिकट पर्सनल बेचना है आपको, किसी ना किसी परिवर्तन इवेंट का, किसी ना किसी ट्रेनिंग इवेंट का। आपको 5 टिकट जो है वो खरीदना है। ये 3 काम आपको हर मंडे से पहले पहले देखना है कि पिछले हफ्ते में आपने किए या नहीं किए। हर हफ्ते एक साइन अप, हर हफ्ते 2,000 रुपए की परचेस, हर हफ्ते का एक टिकट सेलिंग। अब आप कहोगे मैडम हमने तो 2 महीने से जो है वो ही नहीं किया है, हमने तो 2 महीने से साइन अप नहीं किए। आप हर हफ्ते साइन अप की बात कर रहे हो, हम तो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट पूरे महीने में खरीदते हैं, आप तो हर हफ्ते के 2,000 रुपए की बात कर रहे हो। टिकट तो हमारे यहाँ कोई इवेंट होती नहीं है, हमने तो कभी कोई पेड इवेंट करी नहीं। और मैडम ऑफिस तो खाली पड़े रहते हैं, ऑफिस में फ्री इवेंट हो रही होती है उसमें तो कोई आता नहीं, पेड इवेंट में कोई क्यों आएगा। फ्री इवेंट में नहीं लोग आते, ये सच है। ऑफिस हमारे यहाँ भी खाली पड़े हैं, पर जब हम पेड इवेंट करते हैं तो डंडे चल जाते हैं, मारामारी हो जाती है टिकट्स की। तो ये इस बिजनेस का गर्दन है कि इस बिजनेस में पेड इवेंट्स ही बिल्ड होती हैं। ये जितनी जल्दी हम समझ लें और जितनी जल्दी इसको हम इंप्लीमेंट कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब आप कहोगे मैडम हमने तो ये सब तो नहीं किया, आप तो बहुत ज्यादा करने को कह रही हो। मैं करने को नहीं कह रही हूँ, दैट्स द सीक्रेट। अकेले करोगे तो सचमुच हर हफ्ते एक साइन अप करना, अकेले करना बहुत मुश्किल काम है। 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज कोई मुश्किल नहीं है, एक टिकट भी कोई मुश्किल नहीं है, पर हाँ हर हफ्ते का एक साइन अप, क्योंकि उसमें सक्सेस दूसरे पर डिपेंड करती है, सचमुच मुश्किल है। पर मैं करने को नहीं कह रही जानू, मैं कह रही हूँ प्रेशर लो, करने का प्रेशर लो कि भैया बस पागल जैसे हो गए, मुझे हर हाल में एक साइन अप करना है, हर हाल में आज क्या करूं, आज क्या करूं, किससे बात करूं, क्या करूं, इससे बात करी, इसने मना कर दिया, ये करा, इसको फॉलो अप करूं, ये करूं, वो करूं। प्रेशर लो, हर हफ्ते एक साइन अप का इरादा बनाओ और उसका प्रेशर लो। प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। प्रेशर बिना वो कचरा हटेगा नहीं, और प्रेशर बिना कचरा हटे बिना कायनात साथ देगी नहीं। कायनात साथ दिए बिना ये 10, 20, 25, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए की इनकम में फंसे रह जाओगे जीवन भर के लिए। तो इस प्रेशर को बनाना जरूरी है। आप प्रेशर लो, आप इनपुट डालो, अपनी तरफ से एक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से सोच बिगड़ी हुई करप्ट नहीं होनी चाहिए। आप प्रेशर लो, प्रेशर लो, प्रेशर लो, प्रेशर लो, प्रेशर लो। जिस दिन आपके और कायनात के बीच का वो प्रेशर के कारण वो कचरा हट गया ना, फिर कायनात आपकी मदद करने लगेगी। फिर हफ्ते में एक साइनअप भी होने लगेगा, फिर 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज भी होने लगेगी, फिर टिकट भी सब निकलने लगेगा। फिर क्योंकि कायनात मदद कर रही है तो जादुई तरीके से वही लोग जो पहले मना करते थे वही लोग हाँ करने लगेंगे, वही लोग जो पहले काम नहीं करते थे वो करने लगेंगे, वही आप जो सोचते थे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एकदम से दीवाने से हो जाओगे। पैशन आपके सिर पे जुनून चढ़ करके बोलेगा और फिर गंगा जमुना की तरह, सुनामी की तरह सबको बहाते लेकर के चले जाओगे। तो सबसे पहले कायनात को पार्टनरशिप में लाना है तो इनपुट पे फोकस करो, इन तीनों चीजों का प्रेशर बनाओ, प्रेशर के साथ कचरा खोलो। किसी का 2 हफ्ते में, किसी का 20 हफ्ते में ये कचरा हट जाता है, मेरा 9 हफ्ते में हटाता है। आपका कब हटेगा मुझे नहीं पता, बट प्रेशर नहीं लोगे तो कभी नहीं हटेगा। जीवन भर जहां हो वहीं रह जाओगे। तो मंडे मनी डे सेलिब्रेट करो, हर मंडे को देखो कि हाँ जी पिछले हफ्ते ये हो गया कि नहीं हुआ। हर मंडे के लिए प्रेशर लो, हर मंडे के लिए प्रेशर लो कि भैया मंडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, एक साइन अप नहीं हुआ, एक साइन अप नहीं हुआ, मंडे आ रहा है, 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करनी है। ये वाला प्रेशर लोगे ना, प्रेशर बाकी सब अपने आप कराता चला जाएगा। और हर थर्सडे को हम आपको ये तीनों काम सक्सेसफुली करना सिखाते हैं, खाली करना ही नहीं बताते, हम करना सिखाते भी हैं। और आज इसी काम के लिए हम एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज लेकर के एक ऐसे लीडर के साथ आए हैं जो जो मेरे लिए तो अपने आप में एक जादू है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे मेल करनी भी नहीं आती थी, मेरी कोई ईमेल आईडी भी नहीं थी। नहीं, ईमेल आईडी थी पर अरुण जी उसको हैंडल करते थे। जब से अरुण जी बीमार हो गए मैंने कभी वो मेल वेल करी नहीं। मेरी कोई फेसबुक पे आईडी भी नहीं थी, मेरा कोई एफबी अकाउंट नहीं था, एफबी पेज नहीं था। पता चला कि कोई एफबी पेज होता है, एफबी पेज बनाना होता है, उस पर सक्सेस ऐसे है ना अपना, उसको एक शोरूम की तरह, जैसे मॉल में आपने एक शॉप ले लिए, उसको फेसबुक की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मॉल है, उसमें आप अपनी एक शॉप खोलो, एक पेज बनाओ और उसको सजाओ, उसमें पोस्ट डालो, उसमें कुछ पॉजिटिव बातचीत डालो, उसमें मोदी केयर की पोस्ट शेयर करो, उस दुकान को सजाओ, फिर उस लिंक को लोगों के साथ शेयर करो,
उस पे जैसे जैसे जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी करोगे, लोग उसको देखेंगे। जब जैसे मॉल में वॉक इन आते हैं, वो देखते हैं ना, अच्छा दुकान है, दुकान में अंदर घुसते हैं, ऐसे ही जब आप फेसबुक पर अपना अकाउंट सजाओगे, लोग उसको देखेंगे और देख करके वो आपकी दुकान में आएंगे और फिर वो आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे या अपॉर्चुनिटी को अपनाएंगे। तो मेरे को आता नहीं था, मेरे से अभी भी, मेरे से बिलीव मी, मेरे को टीवी ऑन करने में दिक्कत होती है। मुझे मोबाइल में, मतलब ये मेरी अपनी लिमिटेशन है, मुझे मोबाइल में, अच्छा कैमरा, मेरे को हमेशा लगता है कि पहले पासवर्ड डालो फिर कैमरा खुलेगा। मुझे बच्चे ने इतनी बार समझा दिया कि कैमरा तो यहाँ साइड से खुल सकता है, तो मेरे को वो बात याद ही नहीं रहती। मैं टेक्नोलॉजी के मामले में, गैजेट्स के मामले में बहुत वीक हूँ। और मैंने एफबी अकाउंट बनाया, किसी किसी से सीख करके, मेरे को शायद 7-8 घंटे लगे समझने में। एफबी अकाउंट बनाया, फिर कैसे कैसे घुस घुस के उसको सजाया। फिर मेरे पास एक दिन एक कॉल आया, कॉल गौरव जी का था कि हम बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने उनको बोला हाँ, आप मिलने के लिए आइए। वो मिलने के लिए आए, उन्होंने बोला कि हमने कभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं करी है, पर हम करना चाहते हैं, ये है वो है। ऐसे चमत्कार की तरह हुआ ना मेरे साथ। गौरव जी का खुद का कॉल आया तो ये चमत्कार ही तो था। पर उस चमत्कार के पीछे मैं अपने बियॉन्ड फियर गई थी ना, मैंने बियॉन्ड अपनी लिमिटेशन काम किया था ना। तो चमत्कार ऐसे ही होता है कि जब हम अपने से आगे जाते हैं, लगातार प्रेशर बनाते हैं, लगातार इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं। मैं रोज 1 घंटे बैठ करके फेसबुक पर लोगों को कनेक्ट करती हूँ, लोगों से किसी न किसी से हाय हेलो, किसी पे कमेंट डाला, किसी पे लाइक डाला। मैं काम यहाँ करती हूँ, रिजल्ट कहीं और से आता है, पर वो दुकान पे बैठना तो जरूरी है। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा मैं इन्वॉल्व हुई। तो मुझे इनाम के रूप में, मुझे हर डाउनलाइन, मैं आपको हर एक थर्सडे एक डाउनलाइन कैसे बना की कहानी सुनाऊंगी, और आप देखोगे मेरा हर डाउनलाइन मेरे राइट इनपुट का चमत्कारिक रिजल्ट है। मेरे राइट इनपुट का रिजल्ट नहीं कहूंगी मैं किसी को भी, मेरे राइट इनपुट का चमत्कारिक रिजल्ट मेरा हर एक डाउनलाइन है। ये मैं आपको हर थर्सडे बताऊंगी। पर आज मैं आपके और गौरव जी के बीच में नहीं आ रही हूँ। ही इज सच ए ग्रेट ट्रेनर, इनको सुनना अपने आप में एक ट्रीट है। आज वो एक तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेने वाले हैं, दूसरी तरफ उनका हर एक सेंटेंस ना आपको एक पंच दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनिए उन्हें, और फिर हम मिलते रहते हैं। एवरी मंडे मैं परिवर्तन में, मैं या निशांत भार्गव परिवर्तन में आपके साथ होते हैं। एवरी थर्सडे मंडे मनी डे में हम आपके साथ होते हैं। इसको अच्छे से बिल्ड कीजिए, इसको अच्छे से यूज कीजिए। ये जो प्रेशर हमने बनाने को कहा है, पूरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंडे मनी डे में एनरोल कीजिए और अपनी टीम को ग्रो करता हुआ देखिए। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे जीआरडीडी गौरव तोमर जी को हम स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। गौरव जी, ओवर टू यू। Thank you very much, ma'am. Good morning, friends. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। Myself गौरव तोमर, और मैं कंपनी के टॉप लेवल जीआरडी लेवल पे हूँ फ्रेंड्स। और इस बिजनेस को बताने वाली कोई और नहीं, हमारी गुरु माँ। जैसा कि अभी बताया कि फेसबुक पे हमने संपर्क किया और मैंने इस बिजनेस को देखा, सीखा, समझा फ्रेंड्स। और आज मुझे 9 साल हो गए, मैं मोदी केयर को जी रहा हूँ। मैं मोदी केयर को दिल से करता हूँ। और मैं आज जो मुझे ड्यूटी दी गई मैम के द्वारा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मौका मिला लीव पर पूरे इंडिया को मैं कुछ बता सकूं। जो मेरे पास जो टिप्स हैं, जो टॉप लेवल पे जाने तक बहुत सारी मेरी टिप्स काम में मैंने ली, तो उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एग्री प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि मैं बताऊं कि कैसे हम यहाँ बल्क में किसी बड़ी सेल कर सकते हैं, कैसे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कैसे अपने मंडे मनी डे को हम और भी अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर किसानों द्वारा की जाती है। लगभग 65% जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसमें इसका योगदान है। और लगभग इतने ही 100 में से 70 के आसपास लोग इस खेती में लगे हुए हैं, इस काम को करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड कई ऐसी फसलें हैं जिसमें, जैसे चीनी की हम बात करें, चाय की हम बात करें, तंबाकू है, तो इनमें हम पहले या दूसरे स्थान पे हैं वर्ल्ड वाइड। इतना प्रोडक्शन यहाँ होता है। आज सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग मोदी केयर में, हमारे पास एग्री की बहुत बड़ी रेंज है और हम सौभाग्यशाली हैं। मोदी साहब ने हमें इतनी अच्छी 4 प्रोडक्ट दिए हैं। हमारे पास एक्टिव 80 है फ्रेंड्स, एक्टिव जाइम है, एक्टिव मैक्स है, एक्टिव 80 गोल्ड है। और मैंने खुद, जब मैंने 9 साल पहले ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले मैं यही प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था और इसी से मैं प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को दिया लाके। वो सब खेती बाड़ी में लगे हुए थे, मैं उस समय प्राइवेट टीचिंग करता था अपनी। तो जब घर वालों ने अपने खेत में डाला तो उन्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, और लेकर आओ। तो पूरी पेटी की पेटी में, याद है, मेरे जाइम और एक्टिव 80 की मैं लाया करता था और आज भी लाता हूँ। और मेरे माध्यम से आज भी आसपास के मेरे जितने जानकार लोग हैं वो मेरे से लगातार 20-25 हजार की तो एक्टिव 80 हर दूसरे तीसरे महीने ले लेते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट सीजनली होता है बहुत सारी। जब फसल का सीजन आता है, धान चल रहा है इस समय, तो धान के किसानों के कॉल आने लगते हैं, जी मेरे लिए 5 लीटर मुझे एक्टिव 80 चाहिए, या मुझे जाइम चाहिए 5 लीटर, या 1 सीसी चाहिए, 2 सीसी चाहिए। तो डिमांड आनी शुरू हो जाती है।
अब बात आती है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। मैं पूरा एक तरीका बताऊंगा अपना, पूरा आपको एक टिप्स दूंगा जो मैंने काम में ली है और आपके भी काम में आएंगी। तो हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग गांव गांव जाते थे, क्योंकि भारत गांव का देश है और बड़े बड़े गांव हैं जिसकी आबादी 5 से 10 हजार के आसपास होती है फ्रेंड्स। तो वहां पे हम बहुत सारे आप देखोगे कि सरपंच होते हैं गांव में, कुछ जगह प्रधान बोलते हैं, कुछ जगह सरपंच होते हैं। उनकी गांव में कनेक्टिविटी होती है, लोगों से उनका टच होता है, पब्लिक डीलिंग का उनका काम होता है। अब वो खाली प्रधान, एक तो वर्तमान प्रधान या सरपंच होगा या भूतपूर्व होंगे। तो हम पता लगाते थे कि यहाँ भूतपूर्व प्रधान कौन है, गांव में घुसिए, किसी से पूछ लीजिए आपकी पुराना कोई सरपंच आप बता दीजिए, तो कोई भी बता देगा कि जी कोई भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान, उसका हमें पता दीजिए, कोई भी बता देगा। अच्छा, आपको वहां जाने में सबसे बड़ी बात है कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी वो पब्लिक डीलिंग में है, आते ही आपका अतिथि सत्कार करेंगे, आते ही एज ए गेस्ट आपको सम्मान देते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आप बताओगे जी हम लोग एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और हम कुछ इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सुनने के लिए भी राजी हैं, आराम से बैठे होते हैं, और उनके पास और भी दो चार लोग वहाँ बैठे होते हैं। या फिर दूसरा एक विकल्प है, दो दो चीजें जो है, हम दो चीजें तलाशते थे, या तो कोई पुराना सरपंच या प्रधान या वर्तमान, या जो राशन का जो गल्ले की दुकान होती है गाँव में, जो राशन बांटते हैं, उसके पास भी सारे गांव के फोन नंबर होते हैं, सारे गांव के लोगों के टच होता है और पर्सनली वो सबको जानता है। या ऐसे व्यक्ति से हम बात करते थे, उससे जाके मिलते थे। तो हम क्या करते थे, जनरली वो चाहे सरपंच हो, चाहे वो जिसके पास राशन की दुकान है हो, वो भी ऑलरेडी किसान होते थे। तो हमारे पास 100 100 ml की ये आती है, एक्टिव 80 भी आती है, जाइम भी आता है, एक्टिव मैक्स भी आता है। तो एक्टिव मैक्स तो अभी आया, उस समय की बात है जब हम लोगों ने शुरू किया। तो हमने जो टिप्स काम में ली, आज भी मैं इसको टिप्स को काम में लेता हूँ, हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग इस टिप्स को काम में लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम उनको एक 100 ml की एक्टिव 80 जो है गिफ्ट दिया करते थे, और उनको डेमो दिखाते थे, दो गत्ते डाल के, जैसे आप लोग दिखाते हैं कि देखो जी ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटर का काम करता है, जिस चीज में मिलाओगे उसकी ताकत को बढ़ा देता है। वेटर है, आपको पानी भी कम देना पड़ेगा। खेत में, जिस खेत में आप गन्ना या धान, बहुत सारा पानी की जरूरत होती है, 10 पानी दोगे तो ये हमारा 6 7 पानी में तैयार हो जाएगा। फिर ये स्प्रेडर है, आप खेत में बहुत सारे अपने रासायनिक उर्वरक डालते हैं, वो उनका वितरण अच्छा नहीं होता, तो वो कम ज्यादा डल जाते हैं। किसी पौधे को 10 दाने चाहिए यूरिया के, तो वहां 2 डल जाते हैं, किसी को एक भी नहीं डलता और किसी को 20 डल जाते हैं। तो असमान वितरण होता है, तो जिस खेत में एक्टिव 80 डालोगे वो सब जगह समान रूप से मिक्सअप कर देगा। इस तरह हमने समझाया उनको, गिफ्ट किया कि आप इसको एक बार यूज कीजिए। 1 बीघे का हमने आपको ये दिया है, और हम आपको जो है दोबारा कांटेक्ट करेंगे। उस समय जो भी फसल वो बुआई चल रही है, चाहे गन्ने की है, चाहे धान की है, चाहे गेहूं की है, हमने नाम नोट कर लिया, उसका फोन नंबर ले लिया, फिर अगले गांव गए। इस तरह जा जाके हमने 20 25 गांव से अपने कुछ कांटेक्ट नंबर जो है लोगों के जुटाए, उनसे बात की, और अब हमें करना होता है फॉलो। अब सेकंड टाइम हम लोग जाते हैं तो ऑलरेडी, और हम फोन पे भी हमें फॉलो करना है, खाली ये नहीं कि हम 15 दिन या 1 महीने बाद जाएं तभी बात करेंगे। बीच में भी फोन करके हमें ये पता करना होता है कि ये व्यक्ति ने इस्तेमाल किया नहीं किया जो मैं प्रोडक्ट देखा। या तो आपने जाइम का दिया है एक बोतल, कोई भी एक बोतल आप दे सकते हैं, या आपने एक्टिव 80 का दिया है, तो वो खेत में लगाए नहीं, लगाने की विधि आपने बता दी, 1 लीटर पानी 1 ml में आप इसको यूज कर लीजिए। अब वो यूज करता है, महीने 20 दिन में इसके रिजल्ट आ जाते हैं बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं, हम लोग उसको बताते हैं अपना पोटेंशियल, कि देखिए जी ये आप इस प्रोडक्ट को खेत में आपने यूज किया है, हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं विस्तार पूर्वक बातें करते हैं उनके साथ। और उनको ये भी हम बोलते हैं कि जितने आसपास के आपके जानकार लोग हैं, दो चार लोग जो भी किसान हैं, आप उनको बुला लीजिए, और हम उनके साथ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम वहां पे जो है फिर दोबारा फिर डेमो दिखाते हैं, और अपने जो है लैपटॉप वगैरह अपनी वीडियो उसमें लगा के रखते थे, जितने भी अच्छे किसान हैं उनकी वीडियो हम बना लेते थे, जिनको रिजल्ट मिले फिर हमने वो उनको दिखाया, तो उन किसानों को समझना आसान हो जाए। 2 4 मिनट की वीडियो चलाई, फिर डेमो दिखाया, और फिर हमने उनको जानकारी दी उस प्रोडक्ट की। अब उससे पहले हम एक काम और करते थे सेकंड मीटिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों काम करेगा आपके साथ, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को क्यों लेगा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, सामने वाले का वाई क्लियर नहीं होगा, तो हाउ पे आप कभी भी नहीं जा पाओगे। जब तक वाई क्लियर नहीं है तो हाउ भी नहीं होगा, वाई क्लियर होता है तो हाउ भी हो जाता है। अब सामने वाले किसान को आपको कारण बताना होता है, आपने किसी भूतपूर्व प्रधान या सरपंच, किसी को भी आपको अपने साथ लेना है, उसके माध्यम से बहुत सारे किसानों को ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो उसका वाई क्लियर करना होगा, उसको कारण बताना होगा। जैसे आप देखिए, एक साथी ने अपने मित्रों को कहा, एक एग्जाम्पल से समझिए आप, कि चलो भाई मिलके सारे दीवार तोड़ते हैं। अब उसके साथियों ने क्या दीवार तोड़नी शुरू कर दी होगी, उसने कहा भैया औजार भी दूंगा, हथौड़े भी दूंगा, चलो इस दीवार को तोड़ते हैं। तो एक ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया।
क्योंकि उनको बोला गया दीवार तोड़ना है, लेकिन ये नहीं पता क्यों तोड़ना है, कारण नहीं पता है। अगर कारण पता चल जाए तो वो दीवार को तोड़ लेंगे। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। एक मित्र ने अपने कुछ साथियों को फिर दोबारा कहा कि चलो इस दीवार को तोड़ते हैं, मुझे पता चला है कि इसके अंदर 10 किलो सोना दबा है, प्राचीन समय में यहाँ कोई धनाढ़ व्यक्ति रहता था, और ये जर्जर होगी सारी बिल्डिंग और इस दीवार में है, और पूरी मुझे पक्की जानकारी है। तो अब वे जो 10 लोग, 10 साथी उसके हैं, वो हथौड़ा भी नहीं चाहिएगा, औजार भी नहीं चाहिएंगे, और वो इस दीवार को तोड़ने लग जाएंगे। आप भी तोड़ने लगेंगे, मैं भी तोड़ने लगूंगा, क्योंकि हमें कारण पता है। तो फ्रेंड, जब आप अपने जिस व्यक्ति को आपने एक्टिव 80 दिया, डेमो लगवाया, अब आप उसको एक एजेंसी आपको देनी है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं मोदी केयर के। तो आपके पास पावर, आप देखिए हीरो होंडा और बहुत सारी जितनी भी कार की एजेंसी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। वो क्या देते हैं? एजेंसी देते हैं, उनको एजेंसी दी जाती है। तो आपको भी पावर है कि आप भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। तो हम क्या नाम देते थे? हम एजेंसी अपने काम में लेते थे कि हम आपको एक एग्री की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की हम एजेंसी आपको देंगे, और उसके क्या क्या लाभ आपको होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमने पहले ही दिया है। अब उस सरपंच को, जो भूतपूर्व है या कोई राशन की दुकान वाला, जिससे भी हमारा बातचीत है, उसको हमने उसका पोटेंशियल बताया। अब उसको पूरी हम एक कैलकुलेशन उसको समझाते थे। कैलकुलेशन क्या थी फ्रेंड्स? कि हम उसको बताते, देखिए भैया, हमारी ये 500 ml की बोतल आती है एक्टिव 80 की, उससे हम एग्जाम्पल लेते थे, और इसकी 5 लीटर की भी आती है। एजेंसी में क्या करना होगा? आपको मिनिमम 40 बोतल, यानी कि एक पूरा पेटी, पूरा लाट आएगा, वो आपको लेना होगा। और उसमें आपको क्या लाभ हो गए? आप अगर सिंगल प्रोडक्ट हमसे लोगे तो 600 रुपये इसके MRP है, हम इसका 600 का ही देते हैं, 600 का ही मिलता है मार्केट में जहां से भी लोगे। लेकिन अगर आप एजेंसी लेते हैं तो ये डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। आप इसमें एजेंसी के ओनर होंगे, पैसा इसमें अलग से कोई इन्वेस्ट नहीं करना, केवल आपको जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट देनी है, वो भी एक बहुत अच्छी डिस्काउंट पे। और लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट होंगे, फिर हम समझाते थे उनको कि देखिए 40 पीस आप मंगाओगे, 600 रुपये MRP है, तो 522 रुपये इसका डीपी प्राइस है। अब 522 को मल्टीप्लाई कर लो आप 40 से, तो कितना हो गया? लगभग 20,880 रुपए की एजेंसी बन गई आपकी। तो आपको कितना बेनिफिट हुआ? अगर MRP देखें तो 40 गुना 600 करो आप MRP, तो 24,000 रुपए बैठेंगे। और डीपी प्राइस पे कितना बैठता है? 522 मल्टीप्लाई 40, 40 पीस की एजेंसी हुई, तो उसमें बैठता है आपका 20,880। तो 24,000 को 20,000 से माइनस करो, तो हमने बताया कि आप कारण बता रहे हैं उस व्यक्ति को कि 3,120 रुपए आपको रिटेल प्रॉफिट हुआ। ये रिटेल प्रॉफिट आप किसानों से ले सकते हैं। ये बात उनको हम किसानों को बुलाने से पहले सेकंड मीटिंग में उसको अच्छे से समझाते थे, और उसको ये भी बोलते थे कि पहला आधा घंटा आपके साथ बैठकर आपको समझाएंगे, उसके बाद आप किसानों को बुला लीजिए, फिर किसान गोष्ठी करेंगे। एक साथ दो काम हम करते थे। पहले स्टेप में हमने क्या किया? किसान को जो है हम एक सैंपल देकर आगे, हमने उसके खेत में लगवाया। सेकंड स्टेप में जब उसको रिजल्ट मिला, हम दोबारा पहुंचे, हमने बोला कि हम आपको मिलने आ रहे हैं, और हमारे सीनियर भी आएंगे, और हम आपको एक बहुत बढ़िया इसका जो पोटेंशियल है, जिसमें आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते आपको पड़ेंगे, MRP से भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ किसान हैं उनको भी आप बुला लीजिए। तो दूसरे स्टेप पे हम गए। दूसरे स्टेप पे हम उनको क्या बता रहे हैं? एजेंसी, जो एग्री की एजेंसी है, उसका क्या पोटेंशियल है, आपको क्या लाभ होंगे। और उसके आधा पौने घंटे बाद फिर किसान आने शुरू। तो उससे पहले वो हम क्या समझाना है उसको समझाना है कि ये आपको बेनिफिट मिलेगा। आप डीपी प्राइस पे एजेंसी लोगे तो आपको लगभग 3,120 रुपए का आपको रिटेल प्रॉफिट होता है इस पूरी एजेंसी पर। नेक्स्ट आता है, इसके साथ आपको और क्या लाभ होंगे? सर जी, कंपनी का इसके साथ ऑफर रहता है बहुत बेहतरीन, इस पे 6 500 ml की बोतल फ्री मिलती है आपको। इस महीने आप देख लीजिए, एग्री पर ऑफर है आप लोग, एग्री पर प्रमोशन भी है और ऑफर भी है। प्रमोशन क्या है कि जिसपे 50% भी है उन पे 60% आपको मिल रहे हैं। जिन पे 45 है, जैसे एक्टिव 80 पर 45 है, तो उस पर आपको 50% मिल रहे हैं। जाइम पे हमारे 50% भी हैं, तो वहां आपको 60% मिल रहा है, तो उस पर ऑफर भी चल रहे हैं आप लोगों के लिए। और अब ये ऑफर और प्रमोशन दोनों को आप लोग काम में लेते हैं। तो जो ऑफर है वो हमें किसान को एग्री एजेंसी के साथ देने हैं, तो हमने ऑफर दिए। क्या दिया ऑफर? अब उसको कैलकुलेट करके बता दिए कि 6 पीस फ्री में आएंगे। अब 600 गुना 6, तो 3600 रुपए का आपको ये प्रॉफिट हुआ। रिटेल प्रॉफिट कितना? 3,120। और आपको जो ऑफर आए, 6 पीस आए, वो 3600, टोटल जोड़ो 6,720। आप उसको ये पेपर पे लिख के समझा रहे हैं, आप इसको कैलकुलेशन पहले से बना के लेके जाएंगे, और वहां उसके ही डायरी में उसके पेपर पर अच्छे से उसको समझाएंगे लिखकर, क्योंकि उसकी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट, अब बताएंगे कि उसको और क्या बेनिफिट है इस एजेंसी के। तीसरा बेनिफिट हम आपको देने वाले हैं। पहला आपको क्या मिला? रिटेल प्रॉफिट मिला। दूसरा, आपको 6 बोतल इसके साथ ऑफर के रूप में आती है एजेंसी पर। तीसरा प्रॉफिट, आपको इसमें सब्सिडी भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि इस वक्त पेस्टिसाइड का अंधाधुंध जो है इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत भारी नुकसान, हमारी उर्वरा, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो डैमेज हो रही है, उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है।
अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है, वो उस समय हम लोग शेयर करते थे, उस समय भी कोई चैलेंज होता था कि भैया देखिए उत्पादन लागत आप लोगों की बढ़ती जा रही है, पैदावार उस तुलना में कम है, और इतनी मात्रा में आप पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड आप लोग डाल रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब हमारे आम लोग ही खाते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं एक इंडिया कैंसर का हब बनता जा रहा है। आज से 9 साल 10 साल पहले में भी बताते आए हैं, तो आज की तुलना में हम कैंसर के जिस समय मरीज थे उससे लगभग 1.5 गुना वृद्धि हो चुकी है। अभी इंडिया का एक लेटेस्ट डाटा आया है, हिमाचल को सबसे खूबसूरत हम राज्य मानते हैं, और है भी। आज वहाँ डाटा है कि वो सेकंड लार्जेस्ट कैंसर का हब बन चुका है, सेकंड स्टेट है, पहले नंबर पे कोई और है, सेकंड नंबर। इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो चिकित्सा शास्त्री, उन्होंने बताया जिसका कारण सब पेस्टिसाइड्स है, क्योंकि यहाँ फसलें नेचुरल होती थी, ऑर्गेनिक तरीके से होती थी, अब उसका मूल स्वरूप बिगड़ चुका है। सब सब्जियों पर, सेबों पर, जितने भी यहाँ फल हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ कैंसर का जो है बहुत बड़ा हब हिमाचल बन चुका है, सेकंड नंबर पे इंडिया में आना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये हालत सभी राज्यों की है, सभी जगह चैलेंज है। कोई भी चीज जो हम खाद्यान्न जो भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, वो इसी वजह से है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम करें, तो उसी सिलसिले में हम लोग आपको एक ऑर्गेनिक एजेंसी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलती है सब्सिडी। तो वो मानेगा, अरे भैया ये तो बिल्कुल सरकार का प्रोजेक्ट है, सब्सिडी भी आती है, क्या आती है सब्सिडी, क्या आएगी भैया। अब हमने उसके बाद देखे भैया, एक बोतल आप खरीदते हैं, इस पर आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 179। उसको मल्टीप्लाई कितने से करो, 40 से कर दो। एक एजेंसी में 40 बोतल आपने दी तो कितने बीवी आ गई, 7,160 बीवी आपके कोड पर आएंगे। आपको इसमें आधार कार्ड देना होगा एजेंसी के लिए, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा, तब सब्सिडी आएगी, अपना पैन कार्ड देना होगा, हर टैक्स कट के आपको सारी चीजें मिलेंगी। खाते में कितना ट्रांसफर होगा, 7% आपको होगा, और बढ़ते बढ़ते सब्सिडी 16% तक जाएगी। तो अभी 7% के हिसाब से निकालो आप 7,160 का, तो 500 रुपये चेक बन गया किसका, उस किसान का। आपने इसको स्पॉन्सर भी कर दिया, आपने उसको एजेंसी भी दे दी। अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा जी, एजेंसी देना बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है, अगर आपको काम करना आता है तो आसान है, नहीं करना आता है तो बहुत टफ है। साइकिल चलाना आप सीख जाते हैं तो बहुत आसान है, नहीं सीखते हैं तो बहुत टफ है। कार चलाना सीख जाते हैं, बहुत आसान है, नहीं सीखते हैं तो बहुत मुश्किल है। रोटी बनानी आपको आती है, बहुत आसान है, कान पे फोन लगा के इधर उधर घूमते फिरते बातें करते आप रोटी बना दोगे। लेकिन आपने रोटी बनानी नहीं सीखी तो वो भी आपके लिए बहुत टफ है। तो इसी तरह एजेंसी देना, एजेंसी को चलाना एक किसान के माध्यम से बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास लोग हैं, उसके पास 20 30 50 लोग गांव में हैं जो उसके माध्यम से आसानी से 40 बोतल एक महीने में यूज कर डालेंगे। लेकिन हम उस पोटेंशियल को यूज करना है, उसको तरीका बताना है, उसको मैनेज करना है, गाइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने तीसरा लाभ बताया उसको कि आपको सब्सिडी आएगी और ये बढ़ते क्रम में आएगी। चौथा लाभ क्या होगा आपको, अब ये टोटल जोड़ दीजिए, उसकी सब्सिडी कितना बैठा था, 3,120 रिटेल प्रॉफिट, 3600 रुपए के 6 बोतल ऑफर के आए, 500 रुपए सब्सिडी आई, तो टोटल जोड़ो आपका 7,220 रुपए आपको सर लाभ हो गया तीन। चौथा लाभ आपको क्या मिलता है, वो तत्काल नहीं देंगे, वो मिलेगा आपको हर छठे महीने, साल में 3 बार, वो आएगी आपको लॉयल्टी। मैक्सिमम एक कोड पर लॉयल्टी कितनी होती है, 7,000, मल्टीप्लाई के पलो 3 से, तो 3 बार मिलनी है, कितना है, 21,000 साहब, आपको 21,000 की बोतल ये भी मुफ्त मिलेंगी, इनकी आप एक्टिव 80 ले सकते हैं। तो आप देखिए 21,000 को आप 522 से भाग दे दीजिए डीपी से, तो 40 बोतल निकल कर आ गई, यानी कि 40 एक्टिव 80 की सीसी बिल्कुल किसान को फ्री। जब उसको इस तरह पोटेंशियल बताया जाएगा, इस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लाभ बताए जाएंगे, तो बंदा तैयार होता है, क्योंकि आप उसको कारण दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को कहो आप धूप में खड़े हो जाओ, क्यों खड़े होगा भाई वो। एक व्यक्ति को बोलो 1 घंटे के 5,000 दूंगा, तो जितने दिल्ली पुलिस, जितने सिपाही हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, सब 8 8 घंटे ड्यूटी देते हैं भाई, हर महीने 50,000 मिलते हैं। तो कारण पता चल गया, इसलिए धूप में खड़े होने को बंदा तैयार है। किसान को भी आप कारण बताओगे क्यों लेनी है एजेंसी, इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो आपके दोनों काम हो रहे हैं। आपको इकट्ठे ही 7,160 पीवी आ रहे हैं एक साथ, लगभग 265 बिजनेस पीवी। हर व्यक्ति 100 पीवी की प्लानिंग करता है। मैं कहता हूँ यहाँ आप जो है 265 की प्लानिंग कर सकते हैं, और इस तरह के 20 25 गांव आपने पकड़ लिए, तो आप आराम से अपनी एक एलपी भी ले खड़ी कर लेंगे। मात्र 4 लोगों को एजेंसी दे दो, एक डायरेक्टर मेंटेन हो गया। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग जब आप बनाओगे तब बहुत आसान है, जब उस काम को करोगे, आप उस करना सीख जाते हो, तो फिर वो काम इजी होता है। अब उसको फिर बताइए कि देखो ये साल का हमने लाभ बताया, एक माह का लाभ आपका बैठता है 7,220। अब इसको 12 महीने आप चलाते हो, हर महीने 40 बोतल मंगाते हो, तो 12 से मल्टीप्लाई करके उसको ये भी समझा दो कि साल भर में आपको 12 7 84 लगभग 7,220 से मल्टीप्लाई करोगे, 85,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हर महीने एजेंसी देगी।
तो ये जब बेनिफिट बताओगे तो किसान तैयार हो जाता था, और इस तरह हम गांव गांव जाके 40-50 अपने गांव कवर करते थे। अब बात आती है कि हम लोग कहते हैं कि पहले सेल्फ यूज कराना है, तो हमने पहले स्टेप में सेल्फ यूज करा फ्रेंड्स। सेकंड स्टेप में हमने उसको एजेंसी के लाभ बताए, और बल्क में हमने पूरी पेटी की पेटी उसको सेल किए। अब मुद्दा आता है, आप 10 कदम आजादी के सीखते हैं, 10 कदम आजादी में क्या है? पहला स्टेप सेल्फ यूज। सेकंड क्या आता है? आप शेयर करना है, शेयर हमने कर दिया उनको। और अब क्या करना? स्पॉन्सर, स्पॉन्सर भी हो गया, एजेंसी के लाभ बताए, बंदा स्पॉन्सर भी है। चौथा पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एजेंसी को चलाएगा, जो वो लगातार काम करेगा, वो होता है सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब है? क्योंकि वो जिस व्यक्ति को आपने भूतपूर्व, चाहे सरपंच है, चाहे वहां का गल्ले का राशन का वो दुकानदार है, वो इस तरह हैंडल करना नहीं जानता लोगों को। ठीक है, वो सेल जानता है, सेल कर लेगा बहुत अच्छी, लेकिन आपको वहां हर जब भी किसान फसल बोते हैं, नई फसल, खरीफ क्या है, रबी क्या है, आपके गेहूं की फसल लगी या आपकी फसल आती है, तो उस समय किसान एक्टिव होते हैं, वो सलाह ले रहे होते हैं क्या क्या डालना है, बैठते हैं, हुक्का पानी पीते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से अब क्या हम डालें। तो जब वहां 10-20 लोग यूज करते हैं, वो कहते हैं भैया एक वो एक एजेंसी ली हुई है इन्होंने, रामपाल जी ने, और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो लगाइए मिला के खाद में, वो एक्टिव 80 बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो वो चर्चा करते हैं, इस तरह प्रोडक्ट उनका जो है वो डिमांड बढ़ती है। फिर आपको वहां जब भी आप वो फसल, नई फसल किसान तैयार लगा रहे होते हैं, तो आपको जाके उससे खुद फोन करके बोलना होता है, हम किसान गोष्ठी रखेंगे, आप 10-20-50 जितने भी किसान है बुला लीजिए, और बड़ी बड़ी गांव में गैलरी और बैठने की बहुत जगह होती है, आपको रेंट भी नहीं देना, तो जैसे शहरों में आप लोग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है होम मीटिंग की तरह, चाय पानी और आपका और सम्मान और सारी चीजें वहां वो भी मुफ्त में होती हैं। तो आप उनको जाइए और अपनी जो है फिर लैपटॉप वेपटॉप और अपने अपने अपलाइन जो भी एक्सपर्ट हैं एग्री के बारे में जानते हैं, जाके उनको जानकारी दीजिए। उनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपसे पूछेंगे जी ये जाइम क्या काम करता है आपका, मार्केट वाले से क्यों अच्छा है, ये जो एक्टिव मैक्स है ये एजेंसी पे रखा हुआ है ये क्या काम करता है। तो उनके क्वेश्चन आंसर के आप जवाब देंगे, आप बताएंगे देखिए साहब हमारा जो जाइम है ये ऑर्गेनिक है, मार्केट के जाइम है केमिकल बेस से होते हैं, और इस पर ये क्या काम करता है, जैसे शरीर को मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो पौधे भी तनाव में आते हैं, पौधे का भी जो है इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उसके लिए हमारा जाइम प्रोटीन का काम करता है, पौधे का प्रोटीन है। तो आपके पौधे में पैदावार बहुत तेजी से होगी, उसमें फुटाव ज्यादा होगा, और पौधा तंदुरुस्त होगा, और उसमें जो है फूल बहुत अच्छे आएंगे, उसके बाद फिर फल बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मैक्स के बारे में बताएंगे कि देखो ये जो जाइम के अंदर सारी चीजें वो तो हैं इसके अंदर, इसमें 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा हैं, वो क्या है? इसमें एक्स्ट्रा ये है जी, ये एक तो इम्यून सिस्टम, जिस खेत में बार बार बीमारी लगती है, जिस फसल में ज्यादा कीड़े लगते हैं, आप उस खेत में एक्टिव मैक्स लगवाइए, तो आपकी फसल तंदुरुस्त होगी, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। दूसरा, ये जो हमारे पौधे होते हैं इनमें काली जड़ होती है, तो वो काली जड़ नीचे जमीन में गहराई तक नहीं जा पाती, ऊपरी उस सतह पे रहती है, फर्स्ट लेयर में रहती हैं, तो वहां से कम पोषक तत्व खींच पाती हैं, पौधे को दे पाती हैं। और इसके अंदर चूंकि हमारा जो एक्टिव मैक्स है, ये सफेद जड़, काली जड़ के नीचे सफेद जड़ और नीचे गहराई तक लेके जाएगा, जो सेकंड थर्ड लेयर में जो पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर बहुत सारे उर्वरा मिट्टी में, वो पौधे को देता है, तो पौधा और ताकतवर होगा। और दूसरा, इसके अंदर इम्यून सिस्टम में बीमार नहीं होने देगा। सर कैसे इम्यून सिस्टम कैसे ठीक रखेगा? देखिए साहब, हमने इसको आयरलैंड के जो पौधे हैं, नॉर्वे, आयरलैंड, इस वर्ल्ड में दो ऐसे देश हैं जहाँ 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। हमारे यहाँ 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, ये एवरेज है। लेकिन आप सोचो जहाँ 6 महीने रात होगी, तो पौधा तो दिन में ही सूर्य की किरणों से अपनी नाइट्रोजन बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, अपना भोजन बनाता है, और वहां उस पौधे को भी सर्वाइव करना होता है। क्या वहां लोग नहीं रहते? क्या वहां खेती नहीं होती? बहुत बढ़िया खेती है आयरलैंड में, बहुत सारे वहां पौधे हैं, प्लांट हैं। तो वहां से एंडोफिल, हमारी के मोदी ग्रुप की बहुत बड़ी फर्म है इंडोफिल के नाम से, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और वहां से उन प्लांट से मटेरियल तैयार किया और उससे एक्टिव मैक्स तैयार किया। तो ये क्या है कि इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत बना देता है। आप इसका जब स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी इसका रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरह जब आप जानकारी देंगे तो लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, और आपकी एजेंसी चलेगी। लेकिन उस एजेंसी वाले का रिकॉर्ड जो है आपको रखना है। आज भी मेरे पास 9 साल पहले कई सारे गांव में ऐसे किसान हैं जो आज भी वो अपना बल्क में ऑर्डर मंगाते हैं और अपनी उस एजेंसी के लाभ लेते हैं। उनको आप कोई और प्रोडक्ट की डिस्कस नहीं करना, केवल क्योंकि आपको नीड बेस्ड प्रोडक्ट बेचना है। किसान की नीड क्या है? रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको सेल करना है, जिसको जो चाहिए वो दे दो। तो आपको एक्टिव 80, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स, उन्हीं के बारे में बातें करनी है। अगर आप जाओगे अपने दूसरे डेमो दिखाओगे, साबुन तेल की बातें करोगे, उन्हें लगेगा अरे ये तो कोई बेवकूफ बनाने वाला धंधा है। तो जो नीड है जिसकी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले की नीड क्या है। दूसरा, आपका तरीका प्रोफेशनल होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देखिए कि अगर आपका तरीका प्रोफेशनल है तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, सामने वाला की सामने वाले के ऊपर अपनी बातों की छाप छोड़ पाते हैं। तो
सेल्स एक आर्ट है, लेकिन आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। हम लोग कहीं ना कहीं आर्ट तो जान जाते हैं, बातों की बहुत अच्छी तरीका तौर तरीका, सामने वाले को हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम सीख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी साइंस जब गड़बड़ होती है तो फिर भी तालमेल बिगड़ता है। तो आर्ट के साथ साथ साइंस भी सीखनी है। साइंस में क्या सीखना है? आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका ग्रूमिंग कैसा है, बाल तो नहीं बड़े हुए हैं तो सिस्टम से है नहीं है, आपकी लुकलाई कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। आप किसानों के बीच जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल भी होना है, लेकिन उनके पास घुल मिल भी जाना है, उन जैसा ही बन भी जाना है आपको। तो ये तरीके आपको सीखने होते हैं। अब आप सोचिए कोई आपके दरवाजे पर आए फटे हाल में और हाथ में जो है कपड़े का बैग और बोले सोना ले लो, मैं सोना बेच रहा हूं, तो क्या लेना पसंद करेंगे? नेवर, कभी नहीं। क्योंकि ना तो उसका कोई प्रोफेशनल तरीका है, ना कोई इस तरीके से सोना सेल होता। तो आप जब प्रोफेशनल तरीके से ये चीजें सेल करते हैं फ्रेंड्स, तो फिर आपका बहुत अच्छे से काम बनता है। नेक्स्ट आता है, अभी ये तो हुई बात एक्टिव 80 प्रोडक्ट की। अभी मेरे पास 5 मिनट हो रहे हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको और गाइड करना चाहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारा बिजनेस का एक नेचर है, अप डाउन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने देखा, बिजनेस अप डाउन होता है। ये खाली नेटवर्क मार्केटिंग, सब बिजनेस अप डाउन होते हैं, इसका नेचर है। जैसे रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, या सेलिंग का जो पार्ट है रिजेक्शन, इस तरह बिजनेस अप डाउन ईसीजी की तरह चलता है। सीधा चल रहा है इसका मतलब खतरा है, अप डाउन चलना चाहिए। हर बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। तो बहुत सारे लोग इस अप डाउन के चक्कर में, जब वो अप होता है वो खुश होते हैं, लेकिन जब डाउन आ जाता है तो निराश हो जाते हैं। क्योंकि मोदी कह रहे हैं आना बहुत आसान, जाना बहुत आसान, टिकना बड़ा टफ है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को टिका, उसके साथ कामली नहीं टिका कोई नहीं जानता, आज बहुत बुरी हालत में है। लेकिन सचिन क्रिकेट का भगवान बना, किसकी वजह से टिका? टिक के खेला। विराट कोहली टिका। तो जो भी टिकता है वो हिट होता है। जो व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है, दुकान पे बैठता है, टिक के बैठता है, 6 महीने नहीं भी कोई ग्राहक, आ भैया 50 लाख लगे हैं, आज तो आध घंटा पहले जाऊंगा, आज तो बिल्कुल तरीके से आ जाऊंगा, कल ग्राहक के साथ बोलने में कहीं ना कहीं कोई मेरी गलती होगी, कुछ टाइट बोला, आज बिल्कुल अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक रखूंगा, बिहेव बहुत अच्छा रखूंगा। किसी की कोई गुस्सा भी करेगा, बिल्कुल भी उस बात को जो है, क्योंकि आप जो सेल्स में जानते हैं कि आपके मुंह में शक्कर पैर में चक्कर से ठंडा, तीन से आपके पास अगर ये गुण हैं तो फिर आप जीतते हैं। तो मुंह में शक्कर होनी चाहिए एक सेल्समैन के, दिमाग ठंडा होना चाहिए हमारा। तो अब मैं उसके साथ और तरीके से बात करूंगा, तो वो अपने आप को रोज अपडेट करता है। जैसे मोबाइल फोन हर साल नया अपडेट कर देते हैं, तो हमें भी रोज अपडेट होकर जाना होता है कि कल क्या गलती आज दोबारा नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है बिजनेस जब डाउन होता है तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। इसको मैं कहता हूँ पैरालाइज बिजनेस। पैरालाइज व्यक्ति भी होता है। आप देखिए कोई व्यक्ति पैरालाइज आपने देखा होगा, जब व्यक्ति पैरालाइज होता है तो उससे क्या कराया जाता है? उसके पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उससे वो सब काम कराए जाते हैं। वो बिल्कुल बेड पे ऐसा पड़ा है, हाथ पैर एक काम नहीं करेगा, एक हिस्सा काम नहीं करेगा, तो उसको बोला जाता है अब दोबारा वही काम करो जो पहले करते थे। धीरे धीरे इनकी हाथ की एक्सरसाइज कराओ, जैसे बचपन में कराई जाती थी छोटे बच्चे की। पैर की एक्सरसाइज कराओ, तेल मालिश करो, पेन ऑयल लगाओ, इसको धीरे धीरे चलाओ। तो जो काम छोड़ दिए शरीर ने, जो एक्शन बंद कर दिए, अब क्या करना है? वो ही करने जो पहले करता था। ऐसे बिजनेस में जो पैरालाइज है, तो हमने क्या किया? हम पैरालाइज हो गए, बिजनेस पैरालाइज हो गया, तो हम भी काम छोड़ देते हैं। डेमो बंद, लोगों से बात करना बंद, कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी है लेकिन हम करना नहीं चाहते, होम मीटिंग हम नहीं करते। तो एक तरह का क्या है? पैरालाइज है। तो इसको आप अगर ठीक करना चाहते हैं, जैसे एक पैरालाइज व्यक्ति अपने शरीर को ठीक करता है, तो बिजनेस को भी आप दोबारा रिपेयर, दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है 3 बातों पर काम करना होगा। आपको रिफॉर्म करना होगा। रिफॉर्म मीन्स यानी कि सुधार करना, मरम्मत करना। कोई भी अर्थव्यवस्था देखे, जब अप डाउन चलता है तो वो क्या करते हैं? वो अपडेट करते हैं अपने आप को। हर बिजनेसमैन जो है 2-3 बातों पे काम करता है। पहला वो रिफॉर्म करता है, दूसरा फिर वो परफॉर्म करता है, और नंबर 3 वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, तीनों चीजों पर अभी भारतीय अर्थव्यवस्था जो इस समय काम कर रही है, वो 3 चीजों पर कर रही है। पहले रिफॉर्म कर रही है, सुधार मरम्मत के काम है, और नेक्स्ट परफॉर्म यानी अभिनय कर रहे हैं, काम करके दिखाया जा रहा है। खुद अब रोल मॉडल बनकर दिखाया जा रहा है कि ऐसे किया जाता है काम। और ट्रांसफॉर्म यानी कि हमारे अंदर जो जो कमियां थी वो कभी नहीं होगी, हम अपना अपना सब कुछ चेंज कर लिया। हम वैसे नहीं है। भाल्या डाकू था, लुटेरा था, और लूट का काम करता था। जैसे नारद जी मिले तो वो फिर वाल्मीकि बन गया, रामायण लिखी। यानी कि वो रूपांतरण हो चुका, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, वो नहीं है जो पहले था। उसने अपनी सारी जो है कमियों को ठीक कर लिया, रिफॉर्म किया, परफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। तो इस तरह जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, मोदी केयर के आप अंदर आते हैं, मोदी केयर आपके अंदर आ जाता है, आपके ब्लड में घुस जाता है। जैसे मैम बता रही थी कि कोई नेगेटिव चीजें ड्रीम में भी हमें नहीं आ सकती, वो आनी नहीं चाहिए, कोई हक ही नहीं है आने का। अगर आती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भी कमजोरी है, कहीं ना कोई वीकनेस है। तो फ्रेंड्स, इस तरह प्लानिंग के साथ अब जब हम काम करते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं। तो आज की मीटिंग का मैं समझता हूँ कि टाइम भी
होने को है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने कोशिश की आप लोगों को कुछ बताने की, आप लोगों ने सीखा होगा। अगर ये ट्रिक आप काम में लाते हैं, ये टिप्स काम में लाते हैं, तो 100% आप तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और बहुत सारी मंडे मनी डे में अभी मैडम ने प्लानिंग बनाई है कि कोई ना कोई एक अच्छे लीडर को, जिन्होंने अपने काम में जो टिप्स ली, आपको उनके सुझाव यहाँ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी जो होस्ट हैं उनको मैं दोबारा इनवाइट करना चाहूँगा। ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी बताई। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रेंड। तो हमने देखा आज मंडे मनी डे हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल भी हमारा लीप रहेगा 6:30 बजे। हमारी जो लीप प्लेटफॉर्म है उस पे हम सीखेंगे कि फेशियल मसाज कैसे किया जाता है, जो हमारे ट्रेनर हमें सिखाएंगे। तो आप सबको आप अपनी अपनी टीम को लेकर बैठ जाना, इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ही जबरदस्त ये सेशन होगा। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम एंड गौरव सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।